के अपनी अपनी आत्मा को तृप्त किया। इधर मेरे भाई बहन, नारद को शंका हो गई कि भारत की नारी अनुसुईया, इसके पास में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने स्वयं गंगा को प्रकट कर लिया। अब ये नारद की बात कहूं रद्द तो होए कि नहीं। नारद जी, आज नारद जी ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे तो ब्रह्माणी और ब्रह्मा जी बैठे थे, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ब्रह्माणी ने कहा, नारद बहुत खुश हो, क्या बात है। नारद ने कहा, अरे खुशी की बात नहीं, आज एक भारत की बहुत छोटी नारी, उसके पास में पता नहीं कितनी बड़ी शक्ति है जो स्वयं गंगा जी को प्रकट कर दिया। इतना कह करके चल दिए। अब ये बात ब्रह्माणी को अच्छी नहीं लगी, बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी वहां से आए, कैलाश पर नारायण नारायण करते हुए चले आ रहे। जिस समय भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे, लक्ष्मी जी बैठी थी। आज भवानी बैठी हैं पड़ोस में। नारद बहुत खुश हुए। नारद ने जिस समय प्रणाम किया, भवानी ने पूछा, नारद आज बहुत प्रसन्न हो, क्या बात है। नारद कहने लगे, अरे प्रसन्न की बात नहीं, भारत की आज बहुत छोटी नारी जिसका नाम अनुसुईया, अनुसुईया ने स्वयं अपने कर्तव्य से गंगा को प्रकट कर लिया। भवानी ने कहा, नारद हमसे कही तो कही, अब कहीं अंत मत कहना, नहीं तो बात झूठ हो जाएगी। संसार में इतनी बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। नारद को भी यह बात ना हजम हुई। नारद तुरंत क्षीर सागर में पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी पैरों को दबा रही हैं। नारद ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, नारद आज बहुत प्रसन्न हो। नारद ने कहा, माते आज भारत की एक बहुत छोटी नारी ने गंगा मां को प्रकट कर लिया अपनी शक्ति के द्वारा। लक्ष्मी जी मुस्कुराई। नारद बाबा ने अपने बीड़े को उठाया, नारायण नारायण करते हुए चले आ रहे। इधर बीता कुछ समय, घड़ी बदली, सतियों ने मन में ठान लिया। कुछ समय घड़ी बदली, सतियों ने मन में ठान लिया। है कौन जगत में पतिव्रता, है कौन जगत में पतिव्रता, जिसने गंगा को बुला लिया। अब भैया तीनों जनी की सलाह हो ली। कुमार माँ ब्रह्माणी तीनों जनी एक जगह इकट्ठी कान लगी, अरे भारत में ऐसी नारी कौन है जिसके पास में इतना बड़ा पतिव्रता धर्म है जो गंगा को प्रकट कर ले। विचार किया, कहने लगी, आज उस अनुसुईया की परीक्षा अवश्य लेवाओ। कितनी बड़ी है वो, जिसने स्वयं गंगा को प्रकट कर लिया। नारद झूठ तो नहीं कह रहे। आज उसी जगह
ब्रह्मा विष्णु शिव कैलासी, अब जगत पिता पुण्य खोज रहे। तीनों देवता इकट्ठे हुए, आज खोजने के लिए तैयार हो रहे कि ढूंढूंगा भारत में। आज देवी ने कहा, महाराज इतनी कठोर परीक्षा लेना अनुसुईया की, ताकि उनके दांत खट्टे हो जाएं। और भैया जो परीक्षा में सफल हो गया वो हर जगह पास हो गया। आज आगे आगे भगवान विष्णु, उनके पीछे शंकर जी और उनके पीछे ब्रह्मा जी। भेष को इस तरह में बदल लिया, साधु का रूप बना लिया, चले आ रहे हैं। कहां चले आ रहे हैं? यत्री मुनि महाराज के यहाँ। धन्य परमात्मा, धन्य भारत की नारी। आज अनुसुईया की परीक्षा का समय आ रहा है। विचार करो, आज वो पतिव्रता नारी यत्री मुनि महाराज की पत्नी अपने महल में परमात्मा का गुणगान कर रही है। आज तीनों देवता वेश धारण किए आ रहे हैं। कहाँ? यत्री मुनि महाराज के। जगत पिता मां शिव शंकर जी, कमलापति भगवान चले। जगत पिता जगत पिता मां कमलापति शिव शंकर भगवान। रूप बनाए त्रिभुवनकारी, आसो के सुख चैना। रूप बनाए त्रिभुवनकारी, आस तो से कैसे। माया के दर्शन खातिर प्रभु, माया के दर्शन खातिर प्रभु, कमलापति भगवान चले। अनुसुईया की लेन परीक्षा, तीनों देव महान चले। अनुसुईया की लेन। सृष्टि करता ब्रह्मा जी, शग पालन करता विष्णु। सृष्टि करता ब्रह्मा जी, शग पालन करता विष्णु। शिव शंकर कैलाशपति जी, शिव शंकर कैलाशपति जी, कमलापति भगवान चले।
लेन परीक्षा अनुसुईया की, तीनों देव महान। का भेद कोई नहीं पावा, उन नर की ये कहानी। जिनका भेद कोई नहीं पावा, उन नर की जा कहानी। पालन करता विष्णु जी अब, पालन करता विष्णु जी अब, धरो भेष पुनि भारी। तीनों देव महान सती की, लेत परीक्षा न्यारी। तीनों देव महान सती विचार करो, स्वयं जो पार ब्रह्म परमेश्वर आज इस भारत की नारी की परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं। भैया यह उनकी गलती थोड़ो है। उनके पास हम जो चाबी लगी है, तीन जनी जो बैठी उमा रमा ब्रह्माणी, उन्होंने इतना टाइट कर दिया कि भारत की ऐसी कौन सी नारी हो सकती है कि जिसने स्वयं गंगा को प्रकट कर लिया। आज चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं नारायण नारायण करते हुए। इधर अनुसुईया आज अपने कुटिया में बैठी हैं और परमपिता परमात्मा का गुणगान करती हैं। सभी लोग बोलेंगे, अरे पार करो प्रभु नैया हमारी, पार करो, पार करो प्रभु नैया हमारी, पार करो। अरे थोड़े जने बैठे हो तब भी बोलते रहो भैया। यहाँ कलयुग की 84 के लक्ष्य के बीच में बैठे हो। पार करो प्रभु नैया हमारी, पार करो, पार करो प्रभु नैया हमारी, पार करो प्रभु नैया हमारी, पार। गंगा नाव पुरानी, बढ़ती गंगा नाव पुरानी, बढ़ती गंगा। ये भैया तुम बन जाओ ना के भैया हो नैया, पार करो, तुम बन जाओ ना के भैया हो नैया, पार करो, पार करो प्रभु नैया हमारी, पार करो।
आज कितने भाव से भगवान से कह रही हैं, परमात्मा मेरी नैया को पार कर दो। इतने जने बैठे हैं, इतने जने बैठे हैं जो इन लोगों को गाना गीत होते हुए तो बहुत दूर ले सुनी है। भगवान की शरण में जाने के लिए, भगवान के नाम के लिए कोई तो कहते हैं हम बुढ़िया तबे है गालम, तो कैसे कही हो सकते है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमात्मा के लिए इस शरीर को अवश्य जब तक उनकी शरण में नहीं पहुंचाओगे, अपने मन और वाणी को उनके चरणों में नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। विचार करो, आज अनसुईया ने अपने पति के लिए कितना बड़ा परिश्रम किया, कितना बड़ा परिश्रम किया। अनसुईया ने गंगा मैया से खुशामद करके आज जल ले आई, पति की बात को रख लिया, क्योंकि अनसुईया के पास में इतनी बड़ी शक्ति थी। आज तीनों देवता आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। विचार करें, आज जिस समय घूमते घूमते चक्कर लगाते लगाते अनसुईया के द्वार पर पहुंचे हैं, पद गाया बाबा ने। बाबा पद सुना रहे हैं कि जब तक नाम का सुमिरन नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। पद के अवसर में गा रहे हैं, आ रहे हैं गुनगुनाते हुए। अरे सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन, सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन बिन। सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन। भवसागर एक अगम है नदिया, भवसागर की अगम है नदिया। भवसागर की अगम है नदिया, डूबी डूबी पछताओगे, सुमिरन सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन। कहत कबीर सुनो भाई सतगुरु, कहत कबीर सुनो भाई सतगुरु, राम नाम अब गाओगे, सुमिरन सुमिरन बिन गोता खाओगे, सुमिरन। ये सुमिरन बिन गोता खाओगे। कुछ नहीं है संसार में, कुछ भी करते रहो। कोई गेहूं का टस नहीं छुट्टी है, कोई भैया अपने घर से नहीं छुट्टी है। परमात्मा के लिए मैंने कल भी बताया था, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याधि, साधु संगत जे करें ते हरे कोट अपराध। कितना बड़ा भी तुम्हारे ऊपर कष्ट हो, भगवान सदा सदा के लिए दूर कर देते हैं। याद कब करता है प्राणी? प्राणी याद करता है जब उसके ऊपर बहुत भयंकर दुख पड़ता है। जब बहुत भयंकर दुख पड़ता है तभी याद करता है।
विचार करो, आज अनुसुईया पति के लिए क्या नहीं कर सकती, क्या नहीं किया। अपना आधा पति धर्म, हेलो, आज आधा पति धर्म, इको इसमें लगा है बढ़ा हुआ, थोड़ा कम करो, मिठास रखो। मैं आज उसी जगह अनुसुईया विचार कर रही है, बस ऐसे रह जाए। तब तलक बाबा जी आ गए। बाबा जी ने अलख जगाई, अनुसुईया निकली घर से, देखा आज संत शिरोमणि मेरे द्वार के ऊपर आए हैं। दोनों हाथ जोड़ करके आज महात्मा जी को प्रणाम किया और कहने लगी, आइए महाराज बैठो, आसन ग्रहण करो। बाबा जी समय अनुसुईया की कुटिया के अंदर गए। अनुसुईया से कहने लगे, देवी हो गया समय काफी देवी, भोजन मुझको अब मिला नहीं। हो गया समय मुझको अब मिला नहीं। थोड़ी सी कृपा जो हो जाए, थोड़ी सी दया जो हो जाए, भोजन मुझको कर पाओ यहीं। अनुसुईया ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, बैठ जाओ, मैं तुम्हें भोजन करवाऊंगी। और आज काल के भैया मांगे वालों कोई गांव में आ जाए, मोहरा पाए जाए, कहते मैया एक मुट्ठी आटा मुझे दे देना। कहते हट्टा कट्टा बने घूमते हो, द्वारन द्वारन मांगते हो अपने घरे, चाहे जहां मजूरी करो, कमाओ खाओ। नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं, कभी कल्पना करता है। अतिथि विमुख द्वार से जाए, अतिथि विमुख द्वार से, अतिथि विमुख द्वार से जाई, अतिथि विमुख द्वार से जाई, सब जीवन कई पुण्य नशाई, सब जीवन कई पुण्य। अतिथि विमुख द्वार से जाई, सब जीवन के पुण्य नसाई। कोई भी मांगने वाला आ जाए, उसको अवश्य एक चुटकी आटा अवश्य देना चाहिए। आज अनुसुईया ने तीनों लोगों को अपने घर में बिठा लिया, घर में बिठा लिया, थाली में जल लाई और जल ला करके पैरों को धोया, संत महात्मा की सेवा की। बाबा ने आदेश किया। अनुसुईया कहने लगी, बैठो महाराज, मैं अभी तुम्हें भोजन करवाऊंगी। तो कहने लगे, नहीं, मैं ऐसे भोजन नहीं करता हूं। अनुसुईया ने कहा, कैसे करोगे आप भोजन? जैसे तुम्हारी इच्छा हो। बोली अनुसुईया, हे भगवन
अपना जल्दी आदेश करो, बोले अनसुईया। बोली अनसुईया, हे भगवान जल्दी अपना आदेश करो, किस तरह से भोजन अब भगवान मेरे घर में अब आए करो। आज कहने लगी अनसुईया, महाराज आदेश करो, मुझे आदेश करो किस तरीके से आप भोजन करेंगे। आज तीनों महात्मा बैठे हैं, विचार किया कि इतनी बड़ी परीक्षा अनसुईया से ली जाए ताकि वो ऐसा काम न कर सके। अनसुईया के पास में बहुत बड़ी शक्ति है, आज बहुत बड़ा पतिव्रता धर्म अनसुईया निभाए बैठी। आज बाबा ने कहा, बोले ऋषिवर सुने हे देवी, बोले ऋषिवर सुने हे देवी, मैं भोजन तभी करूंगा